हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित ये वीडियो मैंने बनाया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसमें शाला प्रभारियों को क्या करना है और किस तरह से स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है, यानी कि बच्चों का सत्यापन कैसे करना है। और इससे रिलेटेड जो संबंध में थोड़े निर्देश जो दिए गए थे, ताकि आप आसानी से कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है उसको संपन्न करा सकें और आपके कुछ भी दिक्कत का सामना नहीं करने पड़े और अच्छे से आपका जो कार्य है वो संपन्न हो जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या है निर्देश और कैसे क्या करना है। जैसे कि आपको पता है कि 5वीं और कक्षा 8वीं की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें जो कॉपियाँ जो होंगी वो वही शिक्षक जो है नहीं करेगा और दूसरे संकुल पे जाकर ये परीक्षा की कॉपी जो है वहाँ पे चेक होगी। तो इसके लिए जो बीआरसी के द्वारा जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और रिविजन सेंटर मूल्यांकन केंद्र भी बनाए जाएंगे। और स्कूल का एलोकेशन भी होगा जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और जहाँ कॉपियाँ चेक होनी है। ये सारी चीज़ें बीआरसी के स्तर पे बनाई जाएंगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये बीआरसी स्तर से होगा। दूसरा पॉइंट की बात करें अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों, जो 5वीं और कक्षा 8वीं की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो एचएम होंगे, इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट का वेरिफिकेशन का कार्य है, यानी कि स्टूडेंट का सत्यापन, मतलब बच्चों का सत्यापन जो करेंगे वो शाला प्रभारी के द्वारा करेंगे और ऑनलाइन भी शाला प्रभारी के द्वारा ही इनको करना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च 2022 डिसाइड की गई है और 21 मार्च तक बोला गया है कि इसकी लास्ट डेट है, लेकिन हमको ये 20 मार्च 2022 तक ये ख़त्म कर लेना है। क्योंकि अगर किसी बच्चे की आईडी नहीं है, हमको 99% कार्य ख़त्म कर लेना है, क्योंकि सभी बच्चों की हमारे पास आईडी रहती है और उनके संबंधित जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो भी हमारे पास रहते हैं। लेकिन 1% जो कार्य बच जाएगा वो हम जैसे ही वीसी होगी या फिर जो भी इनके निर्देश होंगे कि बताया जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड जो भी समस्या होगी वो 21 तारीख को बताई जाएगी। इसलिए आपको 20 तारीख को ये ख़त्म कर लेना है, यानी कि आपको 20 तारीख तक स्टूडेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो आपको बिल्कुल भी फिनिश कर लेना है। इसके बाद हम 21 तारीख से जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, 1% जो बच्चे की आईडी नहीं है, हमारे पास समग्र आईडी नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बता के और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो उन्होंने निर्देश दिए गए हैं ये मैंने आपको बताया। और अगर आप कार्य संपन्न करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो एचएम होना चाहिए वो शाला प्रभारी नियुक्त होना चाहिए। ये नहीं शाला प्रभारी जो ऑफलाइन की बात नहीं की जा रही है, एजुकेशन पोर्टल या फिर जो आपको पता है कि एजुकेशन पोर्टल पे जो गणवेश और वगैरह ये सब चीज़ें भी हुई थी, वहाँ पे शाला प्रभारी नियुक्त हुए थे। अगर शाला प्रभारी नियुक्त नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है और ये कार्य वही कर पाएगा, वही एचएम कर पाएगा स्टूडेंट का वेरिफिकेशन का कार्य जो शाला प्रभारी नियुक्त है। अगर शाला प्रभारी नियुक्त नहीं है तो आप बीआरसीएस में जाकर आप एचएम जो भी हैं वो शाला प्रभारी नियुक्त करवा लीजिए, ताकि आप अच्छे से ये कार्य संपन्न करवा पाएँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दूसरा निर्देश हो गया। जैसे कि पता है कि जो एचएम करेंगे इस कार्य को, स्टूडेंट वेरिफिकेशन का कार्य, और ये ऑनलाइन भी उन्हीं को करना है एचएम को। तो इसके लिए जो साइट रहेगी मैंने लिख दी है rskmp.in, इसकी साइट रहेगी। और लॉगिन आईडी जो है आपका बीडी नंबर रहेगा और बीडी नंबर के अलावा जो पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, मतलब पासवर्ड तो नहीं मांग रहा है लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करनी रहेगी। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी सर्विस में जब आप इस सर्विस में आए थे, वो जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वही आपको डालनी रहेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपके ब्राउज़र कंप्यूटर में जाना है और कंप्यूटर में आपके किसी भी ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपने ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लिया है और मैं इससे आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जो कार्य है आपको संकुल के जो ऑपरेटर है उनसे करा लेना और कंप्यूटर पे कराना है, ताकि दिक्कत नहीं आए, और कंप्यूटर पे कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो भी आपको साइट दी गई थी मैंने यहाँ पे टाइप कर ली है rskmp.in। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है और ये जो साइट है आपके सामने दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको यूनिक आईडी और यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है और कैप्चा कोड पहले से ऑटो फिल है, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको लॉगिन बटन को दबा लेना है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, डेट ऑफ
ऑफ बर्थ में आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका फॉर्मेट होगा DD, MM और YY में रहेगा, मतलब कि आपको पूरा ईयर लिखना रहेगा, आधा ईयर नहीं लिखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपको स्लैश भी लगाना है, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो स्लैश भी लगाना है। और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, मैंने गोल घेरा लगा के दिखाया। आप इस पर क्लिक करके और आगे पीछे जाके इस तरह से जो दिख रही है डेट ऑफ बर्थ, इस पर आप आगे पीछे जा सकते हैं और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने पे आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर जो भी आपकी डेट आप डालना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि BD नंबर जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अभी डालना है अपन को। मैंने सभी चीज़ें डाल दी है और इसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी दोस्तों आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 3 चीज़ें दिखाई देंगी आपको। आइटम बैंक, दूसरा ऑप्शन है 5 to 8 एनुअल एग्ज़ाम और तीसरा ऑप्शन है लॉग आउट का। आप जब काम ख़त्म कर लेंगे तो यहाँ पर फिनिश करने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। इस जो वेबसाइट है ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन है 5 to 8 एनुअल एग्ज़ाम, इसमें 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। स्टूडेंट का वेरिफिकेशन, जो आपको वेरिफिकेशन करना है, आपको स्टूडेंट जो दिखाई दे रहे हैं वो स्टूडेंट का वेरिफिकेशन आप सत्यापन यहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट को ऐड करना सेकंड ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपके जो भी आपकी वेबसाइट में, इस वेबसाइट में अगर स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको स्टूडेंट को ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कितना आपका काम हो गया है और कितना बचा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट वेरिफिकेशन पे जाके कि हमको किस तरह से स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है। स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कक्षा सेलेक्ट करनी रहेगी और जो कक्षा सेलेक्ट करनी रहेगी, अगर आपका मिडिल स्कूल है तो आपके मिडिल स्कूल की कक्षाएँ शो होंगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिडिल की जो स्कूल है ये इसका नाम है दातरवा, और दातरवा की जो डाइस कोड है वो दिखाई दे रहा होगा आपको, और इस तरह से और स्कूल का नाम भी दिखाई दे रहा होगा। और हमने जैसे ही क्लास सेलेक्ट की तो नीचे जो है स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इससे पहले कि आप इसका वेरिफिकेशन करें, सबसे पहले आपको काम करना है कि एक्सेल में आपको डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अच्छे से देख लेना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। जो करेक्ट नहीं है उसको अच्छे से पेंसिल से या पेन से उसको गोल घेरा लगा के और करेक्ट कर लेना है उस शीट को। और शीट को करेक्ट करने के बाद आप इस पर जो ऑनलाइन है उस पर कार्य करना है, क्योंकि ये एक बार अगर वेरीफाई हो जाता है दोस्तों, ये वेरीफाई हो जाता है तो आप यहाँ से इस स्टूडेंट को डिलीट नहीं कर सकते। अगर जब तक वेरीफाई नहीं हुआ है, अगर ये बच्चा चला गया है, आपके जो दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट चला गया है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप इसको नया भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद ये स्टूडेंट की डिटेल जो है आपको दिखाई देगी और आपको ऐड करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐड होगा ही नहीं है अगर ये डिटेल पहले से होगी, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले डिलीट करना बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने डिलीट कर, जैसे ये बच्चा नहीं है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ में रिमार्क में लिख लेना है क्योंकि ये बच्चा चला गया है, यहाँ TC दे दी गई है, जो भी रीज़न है यहाँ पर लिखना है और रिमूव बटन को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये बच्चा यहाँ पर इस लिस्ट से हट जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें, अगर हम वेरीफाई करने की बात करें तो ये जो एक्सेल में डाउनलोड कर ली थी और आपने करेक्शन भी कर लिया था, इसमें जो भी करेक्शन होता है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये राइट का निशान जो दिख रहा है यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको यूडाइस कोड दिखाई देगा, समग्र ID दिखाई देगा, बच्चे का और स्कूल नेम दिखाई देगा। यहाँ पर आप तीनों में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, CWSN की कैटेगरी। अगर आप हर बच्चे का जो है आपको CWSN सेलेक्ट करना है कि अगर CWSN बच्चा है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। नो करेंगे तो आपको ये जो कैटेगरी है उसको नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यस करते हैं, अगर एक दो बच्चा ऐसे हैं जो सेलेक्ट कर लेते हैं और जिनकी CWSN है, उनके जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप उसको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ब्लाइंड है, लो, जो भी उसकी कैटेगरी है आपको उसको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इस पे जो CWSN बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल जो है उनको
परीक्षा में बैठने के जो संबंध हैं उनके निर्देश अलग होंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आप ये फादर नेम में अगर मिस्टेक है तो आप वो करेक्शन कर सकते हैं। मेल या फीमेल है, मदर का नाम में मिस्टेक है तो आप इसको करेक्शन यहाँ पे क्लिक करके और कर सकते हैं। और जो कैटेगरी है वो डिसेबल है, इसको आप करेक्शन नहीं कर सकते। सभी चीज़ों को कंपलसरी है क्योंकि स्टार लगा हुआ है, अगर आप हटा देते हैं तो ये आपको सेव नहीं करने देगा और वेरीफाई नहीं करने देगा। और अब जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप नहीं भी डालें तो भी चल जाएगा क्योंकि इसमें स्टार ऑप्शन नहीं लगा हुआ है। और इसके पूरी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई बटन को क्लिक कर लेना है। वेरीफाई बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है, देखिए कि फील्ड कंपलसरी है। तो यहाँ पर मीडियम भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदी है या इंग्लिश है, ये सभी फील्ड आपको सेलेक्ट करनी रहेगी। अगर CWSN येस है तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी रहेगी, नो है तो नहीं करनी रहेगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको बताया जाता है कि येस वेरीफाइड इट, ये से ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चा जो है वेरीफाई हो जाएगा, और नो पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर उनको वेरीफाई करना ज़रूरी रहेगा। और यहाँ जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो ये जो पूरी पट्टी है, ये पूरी स्ट्रिप है, ये आपको किस तरीके से दिखाई देगी, या येलो कलर सॉरी ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई देगी, यानी कि ये बच्चा वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से ये वेरीफाई करने के बाद आप हर बच्चे को वेरीफाई आपको करना रहेगा। अगर ये बच्चा मतलब जैसे ये बच्चे आपको पूरे नहीं दिख रहे हैं और आपको मतलब ऐड करना रहेगा, इसके लिए आपको ऐड करने के लिए मैंने दो ऑप्शन बताया आपको। अगर बच्चा नहीं है तो डिलीट कर दीजिए, और बच्चा अगर है तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी रहेगा। हर एक बच्चे को वेरीफाई करना है, एक एक बच्चे को वेरीफाई आपको करना है, और ये HM के द्वारा किया जाना है। तो आप इसके लिए ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं, जहाँ पर भी आपके जो संकुल पे जो भी ऑपरेटर हैं उसकी मदद लेके आप इसको कार्य को संपन्न करना है। और जब ये मतलब ये एक्सेल में आप जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपको इसका प्रमाणीकरण देना रहेगा, और ये BRC में आपकी इसको एक कॉपी जमा करनी रहेगी। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए इसका तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दी है, तो फॉर्मेट भी है। अगर आप पूरा फ्रेश बना के देना चाहते हैं और करेक्शन करके देना चाहते हैं तो इसका फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। या फिर ये जो एक्सेल की फ़ाइल है इसमें जो आप करेक्शन कर रहे हैं उसको आप करेक्शन जो भी कर रहे हैं उसको साइन करके और आपको BRC ऑफिस में जमा करना रहेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, आखिरी पॉइंट जो है हमारा, हमने ये देख लिया स्टूडेंट का वेरिफिकेशन। अब ऐड करके देख लेते हैं कि ऐड कैसे करना है। तो इसके लिए आपको समग्र ID को यहाँ पे डालना है और शो पे क्लिक करना है, तब ये आपका स्टूडेंट शो होगा। तो इसके लिए समग्र ID अभी फ़िलहाल तो अभी ज़रूरी है, तो अब समग्र ID डाल के देख लेते हैं कि क्या कैसे होना है। दोस्तों जैसे ही मैंने समग्र ID डाली और शो पे क्लिक किया तो इस तरह से डिटेल शो हो रही है। जैसे कि आपको वेरीफाई करनी थी ना, उसी तरह से ये डिटेल शो होगी। आपको उसको पूरा फिल कर लेना है, उसके बाद इस बच्चे को ऐड कर लेना है। ऐड जैसे ही करेंगे तो ये बच्चा ऐड हो जाएगा, और इस तरह से ये शो कर रहा था। ऐड करने के लिए पूरी डिटेल फिल करनी रहेगी दोस्तों, उसके बाद ही आप ऐड कर पाएंगे। तो ये आपने देखा कि अगर स्टूडेंट अगर आपके इधर नहीं पढ़ रहा है दोस्तों, एक कंडीशन और आ सकती है, जैसे कि जो बच्चा है बहुत लेट आया है और अगर वो उसकी जो मैपिंग है वो अगर दूसरी संस्था के द्वारा हो चुकी है और दूसरी संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप भी हो चुकी है, और अगर आपके स्कूल में आता है तो भी आप इस बच्चे को प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। मतलब जो एडमिट कार्ड और वेरिफिकेशन का कार्य है वो कर सकते हैं, लेकिन समग्र शिक्षा पोर्टल पे इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वो जो बच्चा है वहीं दर्ज रहेगा, जो पहली संस्था थी उसमें ही दर्ज रहेगा, और स्कॉलरशिप भी वहीं चढ़ी दिखाई देगी, वहीं से स्कॉलरशिप उसी स्कूल से मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप अगर बच्चा बहुत लेट आया है, जैसे कि हमको पता है कि अनमैप नहीं होता, बहुत बाद में आता है, और अगर स्कॉलरशिप हो जाती है तो बिल्कुल अनमैप नहीं कर सकते और हम उसको अपने स्कूल में दर्ज नहीं कर सकते। ये कार्य आप अगले सत्र में कर सकते हैं दोस्तों, और इस सत्र में आप इसका एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। और अगर बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आप इसकी मार्कशीट भी इशू कर सकते हैं, लेकिन अगले सत्र में ही इसको आप दर्ज अपने स्कूल में कर पाएंगे। तो ये नई सुविधा दी गई है कि अगर बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसमें इस तरह से नहीं हो पा रहा है, मतलब तो आप समग्र शिक्षा पोर्टल पे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस पे जो है दर्ज करके अपना उस एडमिट कार्ड और मार्कशीट जारी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन बच्चे का कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है दोस्तों, ये बच्चा अगर क्लास 8 में ही दर्ज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर क्लास 8 में नहीं है, दूसरी संस्था में दर्ज है जहाँ पे पहले है, तो आप शायद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसका सॉल्यूशन बताएंगे बाद में, देखते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जो बच्चा 8th में दर्ज है वही यहाँ पर आपको
ऐड कर पाएंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप सत्यापित कर जाएंगे और उसी का एडमिट कार्ड और जो भी है बाद में समस्या, जो भी आगे जो होता है वीसी या उसमें हम समस्या रख सकते हैं। जो भी समस्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो बचा है दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों जो ऑप्शन बचा है रिपोर्ट नाम का। इस पर वेरिफिकेशन प्रोग्रेस नाम का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी जो भी प्रगति है वो आप इसको देख सकते हैं। आप जैसे मैं उज्जैन जिले को सेलेक्ट कर रही हूँ और बड़नगर ब्लॉक को सेलेक्ट कर रही हूँ, और बड़नगर ब्लॉक में हर एक क्लस्टर जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, मतलब क्लस्टर वाइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन तीनों ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, तभी आप देख पाएंगे। शो बटन करने के बाद आपको दिखाई देगा जो भी स्कूल जो पीएस का स्कूल होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा पीएस नर्सिंग का, इसमें जो टोटल 5 मतलब 5th क्लास के बच्चे दिखा रहा है, इसमें 13 बच्चे हैं, वेरीफाइड एक भी नहीं हुआ है। और इसी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल 8वीं के बच्चे जो हैं 0 हैं इसमें, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है, इसमें 8वीं के बच्चे शो नहीं होंगे। यहाँ पर भी मिडिल स्कूल होगा, जैसे आप दिखाई दे रहा होगा कि MS कुलावदा देख लेते हैं, तो MS कुलावदा में जो बच्चे हैं जो 22 बच्चे हैं वो MS कुलावदा में दिखा रहा है। अगर एक साल एक परिसर होगा तो इसमें प्राइमरी की भी बच्चे शो हो रहे हैं, जैसे कि 4 बच्चे इसमें शो हो रहे हैं, आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपको इस तरह से ये वेरिफिकेशन की डिटेल दिखेगी, लेकिन वेरीफाइड एक भी नहीं है, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसको एक्सेल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी जन शिक्षक है वो इसको एक्सेल में डाउनलोड करके अपनी प्रोग्रेस देख सकता है और उनको बता सकता है कि आपकी ये प्रोग्रेस नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी ये कार्य हमको करना है। जैसे कि हमको पता है कि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो इसको दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए ये जो कार्य है वो अति शीघ्र करने के लिए आपको रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है, और एक्सेल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप अपनी प्रतिदिन रिपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे जो भी 3 कार्य हैं ये HM के द्वारा किए जाना है, और HM के द्वारा ही ये पूरा वेरिफिकेशन का कार्य किया जाना है, और इसके लिए आप ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो वेरिफिकेशन का कार्य है बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि ये मार्कशीट और एडमिट कार्ड जो है इसी के आधार पर इसके जनरेट होंगे। बच्चे की पूरी जो मार्कशीट है वो इसी के आधार पर ही होगी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और अच्छे से पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए शीट को, अच्छे से पहले उसमें सुधार देख लीजिए क्या होना है, उसके बाद ही आप इस कार्य को करिए, तो आपके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और भी कुछ डाउट है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो दोस्तों आप इस कार्य के लिए जो अगर BRC स्तर पे जो एवोल्यूशन का कार्य करना है, एवोल्यूशन सेंटर बनाना है, एग्ज़ाम सेंटर बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और मोटिवेशन के तौर पे आप मुझे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा के अपनी जो भी परीक्षा होने वाली है 5वीं और 8वीं की, उसको सफल बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।